बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। रात के इस पहर मैं यहाँ के बच्चों फरमान और जावियान के साथ कोरंगी ज़िले के अंदर मॉडल कॉलोनी टाउन के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ आने का बुनियादी मकसद जो तरक्याती काम का सिलसिला बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से यहाँ किया जा रहा है उसके बारे में आप मीडिया के दोस्तों के ज़रिए कराची वालों को बताना और ओवरऑल जो कराची के अंदर काम हो रहा है। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हालिया बारिशों के बाद जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको मज़ीद चैलेंजेस दरपेश थे। बल्दिया उज़्मा कराची ने यह ऐलान किया, ये वादा किया कि हमारी जो 106 सड़कें हैं इंशाअल्लाह उनकी हम फौरी तौर पर बहाली का काम स्टार्ट करेंगे और हमने 60 दिन का टारगेट दिया अपने इंजीनियर्स को, अपनी टीम को, कि जहाँ जहाँ सड़कों की बहाली के काम की ज़रूरत है वो काम किया जाए। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि वो काम का सिलसिला कराची के 7 अज़ला में जो 106 सड़कें KMC की हैं उन पर हमने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ आपको बुलाने का मकसद कुछ और है, वो मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूँगा। यहाँ आने से पहले मैंने सबसे पहले अभी एम्प्रेस मार्केट का दौरा किया, प्रीडी स्ट्रीट का, जो कि KMC की 106 सड़कों में से एक है जहाँ पर काम किया जा रहा था और इंशाअल्लाह आज रात को ही वहाँ पर काम मुकम्मल कर दिया जाएगा। उसके बाद मैंने शारे फैसल के कुछ मकामात पर जहाँ पे सड़क को कुछ नुकसान पहुँचा था हालिया बारिश में कारसाज के पास, उसका विज़िट किया और अब मैं यहाँ पर ज़िला कोरंगी में आया हूँ। मेरे दाएं जानब यानी कि मेरी लेफ़्ट साइड पे जो मलीर काला बोर्ड रोड है ये भी हमने बनवा के दी थी। आज से चंद साल पहले ये सड़क नाम की यहाँ चीज़ नहीं थी, बुरा हाल था। ये हमने इसकी असरन और तामीर की और ऑल द वे ये आगे जो खोखरा पहाड़ तक सड़क जाती है वहाँ तक की सड़क हमने बना के दी थी। मुझे ये अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी, मेरी पार्टी ने इज़्ज़त बख्शी कि मेरे ज़रिए ये काम हुआ। जब 2 साल पहले वज़ीर आला सिंध ने इस सड़क का आके बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया था, उसके बाद हमने इस सड़क को टेकअप किया और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गो कि ये सड़क KMC की नहीं है, ये मॉडल कॉलोनी टाउन की है, यानी कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो बच्चे रहते हैं, बुज़ुर्ग रहते हैं, हमारी माएँ बहनें रहती हैं, जो लोग रहते हैं वो हमारे हैं। तो हमने, चूँकि हमारी नीयत बिला तफरीक काम करने की है, लोगों की खिदमत करने की है, हमने ये नहीं सोचा किसका इलाका है किसका इलाका नहीं है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची सिर्फ अपनी बड़ी सड़कों के ऊपर 106 सड़कों पर काम नहीं कर रही है, बल्कि शहर के मज़ाफ़ात में जो अंदरूनी गलियां हैं उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और ये जगह पे मैं आपको हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूँ, मैं इसलिए यहाँ ख़ुद आया आज कि ये सड़क बनाने का सिलसिला हमने कोई 6 महीने पहले स्टार्ट किया था, लेकिन जो गैस की रोड कटिंग की इजाज़त टाउन ने दी, जब हमने इस जगह की ड्रेनेज को, सेवरेज को ठीक कर दिया और सड़क का प्लेटफॉर्म बना दिया कि अब कारपेट करने के लिए जाएं, तो जो जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन हैं उन्होंने सोचे समझे बगैर, हमसे मशावरत किए बगैर गैस कंपनी से पैसे ले लिए और गैस कटिंग की इजाज़त दे दी। नतीजा ये हुआ कि जो सारा काम हमने किया था वो मट्टी में मिल गया और पैसे उन्होंने ले लिए, लेकिन सड़क को बहाल नहीं किया। हमारे इंजीनियर्स ने हमसे इजाज़त मांगी और कहा कि काम मुकम्मल करने की ज़रूरत है। हमने कहा जी काम मुकम्मल करें। और आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हैं कि रात के इस पहर 2 बजे भी यही KMC की टीम, KMC के इंजीनियर्स आपको यहाँ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि जब सुबह यहाँ के शहरी उठें, मेरे बुज़ुर्ग उठे इतवार के दिन, मेरी माएँ बहनें, ये बच्चे उठें और बाहर निकले तो इनको एक मुख्तलिफ मंजर नज़र आए। मैं बताना चाहूँगा 1.25 लाख स्क्वायर फिट यहाँ एसफॉल्ट कारपेटिंग की जा रही है, यानी कि सड़क तबाह हाल थी, ख़त्म थी। हमने ड्रेनेज को, सेवरेज को ठीक किया, ठीक करने के बाद जब सड़क बना दी, बेस तैयार कर दिया, उन लोगों ने, मुनाफिकों ने ये नहीं सोचा कि पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, रोड कटिंग की इजाज़त दी, नुकसान पहुंचा और आज हमको वापस ये काम करना पड़ा है। 1.25 लाख स्क्वायर फिट एसफॉल्ट कारपेटिंग की जा रही है और तकरीबन
70,000 स्क्वायर फीट पेवर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ये सारा काम केएमसी कर रही है, बल्दिया उज़्मा कराची कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के तहत चलने वाली पीपल्स पार्टी कर रही है। हम सुबह 11 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और आपको ये नहीं बताते ये काम फलां ने नहीं किया, ये काम फलां ने नहीं किया। हम रात के इस पहर भी आपके पास आके आपको अगर बताते हैं तो खिदमत की तफसील देते हैं, काम की तफसील देते हैं। और इंशाअल्लाह मेरा अपने कराची वालों से ये नारा है, मेरा अपने कराची वालों से ये वादा है कि जो वसाइल हैं, जो पैसा केएमसी के अकाउंट में, वो आप लोगों का है और उस पैसे से आप लोगों के मसाइल को हल किया जाएगा, आपके कामों को किया जाएगा। और अगर ये लोग जो टाउन पर बराजमान हैं, आप मेरा साथ दीजिए। अगर केएमसी ने अपने हुदूद से बढ़कर अंदरूनी गलियों में एक काम कर रही है और बड़ा काम कर रही है, इन टाउन वालों को इससे ज़्यादा काम करना चाहिए और मैं वेलकम करूंगा उनको। मैं कहूँगा सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि रात को मेयर साहब हमारी गली मोहल्ले में आए थे और उन्होंने रोड कारपेटिंग, एसफॉल्ट, पेवर, सेवरेज की लाइन का जिक्र किया। अगर उन्होंने काम 100 रुपए का किया, हम 200 रुपए का काम करके देंगे। हम तो ईमानदार हैं बहुत ना, बावजू हैं, बाकिरदार हैं। लेकिन वही होगा, सुबह 11 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे, मायूसी बेचेंगे, नफरतों को बेचेंगे। तो मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, ये शहर हमारा है, इस शहर के लोग हमारे हैं, हम सब की जिम्मेदारी है इस शहर की मालकी करें, इस शहर की खिदमत करें। यहां पीछे नारे लग रहे थे, मैं आया, मेरे साथियों ने जे भुट्टो का नारा लगाया, वहां से किसी ने नारा लगाया जे महाजिर। मुझे फख्र है मैं महाजिर हूं, मेरे लोग हैं। इस तफरीक से बाहर निकलें, इस सोच से बाहर निकलें, गले लगाएं लोगों को, प्यार करें लोगों से। यह हमारा शहर है, हमें किसी और से कंपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन जाने आपस की लड़ाई ख़त्म कर देना, सारे मसाइल ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ दुरुस्त नहीं है कि बल्दिया उज़्मा कराची सड़क बनाए और टाउन इजाज़त दे दे और कहे सड़क को खोद दो। मैं आप मलीर काला बोर्ड के वासियों को, यहाँ के रहने वालों को कहना चाहूँगा कि आज ये आपको चीज़ बना के दी गई है, इसकी रखवाली आप लोग करें। ये आपकी चीज़ है, आपका पैसा है, किसी ने एहसान नहीं किया आपके ऊपर। ये खर्चा आपके ऊपर किया है, हमारी जिम्मेदारी थी, आपका राइट था, हमने आपका हक अदा किया। लेकिन अब इस इलाके का हक अदा आप लोगों को करना है, किसी को इस तरह कटिंग करने नहीं दीजिएगा। ये उनके वालिद साहब की सड़क नहीं है कि इजाज़त दें, पैसे हैं अपने अकाउंट में रखें और एक एक साल तक काम ना हो। और मैं आज ये ऐलान कर रहा हूँ वापस कि बल्दिया उज़्मा कराची 28 अरब रुपए इंशाल्लाह तरक्याती स्कीमों पे इस साल खर्च करने जा रही है और मैं खर्च करके दिखाऊंगा आपको, जिसका फ़ायदा आप तमाम लोगों को होगा, शहर कराची को होगा। आप लोग अपना अपना काम करें, जो आपको क्लिक के पैसे मिले वो खर्च करें, जो आपके पास रोड कटिंग के, रोड रेस्टोरेशन के पैसे हैं उसको खर्च करें, जो आपको ओजीटी मिलता है उसको खर्च करें। मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। और तीसरी चीज़, जो एमकेएम के दोस्त हैं वो भी शहर में काम करना चाहते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ। लेकिन मैं ये बता दूँ, इस्लामाबाद से बैठ के कोई अफसर ये काम नहीं करेगा, ये काम कराची वाले करेंगे, ये काम कराची के नुमाइंदे करेंगे। बड़ा काम है केएमसी करे, छोटा काम है यूसी करे। आपके किसी एमएनए एमपीए को आके उसकी निगरानी करनी है, करें निगरानी, आए मेरे साथ आके बैठे, मिल के चाय पियेंगे, आपको लस्सी भी पिलाएंगे। गर्मी कम होनी चाहिए ना। लेकिन ये नहीं हो सकता, हम कोई कॉलोनी नहीं है, ये नहीं हो सकता कि आप कहें लोकल गवर्नमेंट एम्पावर्ड हो,
आप ये कहें आर्टिकल 140A होना चाहिए, लेकिन फिर आप कहें कि नहीं हम काम करेंगे किसी अफसर के ज़रिए, इस्लामाबाद में बैठी हुई कंपनी के ज़रिए। ये लोग जो बैठे हैं अपने मेयर को पकड़ सकते हैं, डिप्टी मेयर को पकड़ सकते हैं, अपने यूसी चेयरमैनों को पकड़ सकते हैं, एमएनए एमपीए को भी पकड़ सकते हैं। इस्लामाबाद कैसे जाएंगे ये लोग? तो ये मैं आज फिर दोहराता हूं कि कोई डाउट ना रखें इसके ऊपर। हम काम के मुखालिफ नहीं हैं, हम चाहते हैं काम हो, ठोक बजा के काम हो, लेकिन काम लोकली एग्जीक्यूट होगा। किसी एमएनए एमपीए को अपना अफसर अपॉइंट कराने केएमसी में कमरा देता हूं मैं उसको, आइए वहां बैठिए, सवाल मैं पूछूंगा कि पैसे कहां खर्च हो रहे हैं और कब खर्च होंगे, काम कब स्टार्ट करोगे, काम खत्म कब करोगे। ये नहीं हो सकता कि 9-10 साल तक प्रोजेक्ट जारी रहे। तो इंशाअल्लाह इन शहरियों की मदद से, आप लोगों की मदद से, आवाम के दरमियान रह के इस शहर का मुकदमा भी लड़ेंगे, इस शहर की खिदमत भी करेंगे। ये लोग हमारे थे, हमारे हैं और इंशाअल्लाह हमारे रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, कोरंगी ज़िले की आवाम के लिए, इन बच्चों के लिए, सारे सिंध के लिए, सारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सवाल जवाब से मिले और टाउन चेयरमैन जो है उसके जवाब दें, तो आप मेयर की हैसियत से, क्योंकि शहरी जो है वो आपकी तरफ सोल्यूशन को अपने तौर पे देखते हैं कि सोल्यूशन उनको आप देंगे, तो अब इसका क्या हल समझते हैं कि अगर सिर्फ बात यहीं पे डेडलॉक हो जाए कि उन्होंने रोड कटिंग की मद में पैसे लिए, अब उन्होंने जो है उसको रोड को तामीर नहीं किया, तो अब उस रोड को कौन तामीर करेगा, उसके लिए क्या? यार तामीर करवा देंगे, मैं बता दूं आपको, लेकिन सवाल तो पूछो मुनाफिकों से। यार मुझे दुख इस बात का होता है, वो कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। फिर जब मैं दिखाता हूँ डिटेल कि 14 अरब रुपए मिले हैं, तो फिर जवाब आया कोई? फिर एक दिन मुनीम जफर साहब ने कहा वो पैसे हमें मिले ही नहीं है। फिर पता चला नहीं पैसे मिले हैं, तो कहते हैं वो गैस का काम मुकम्मल नहीं हुआ। और यार अगर गैस का काम इतना सारा था तो रुक रुक के एनओसी देते ना कि यहाँ से यहाँ तक काम करो, मुकम्मल करो, फिर आगे जाओ। उन्होंने कहा नहीं, खोद दो। क्यों? क्योंकि हर किसी को होता है शहर का फेस मैं हूँ, कोई टाउन वाउन को नहीं जानता। मैं कहता हूँ ना, मुनीम साहब सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जो टाउन चेयरमैन साहब हैं उनको बिठाएं और आप सहाफ़ियों को बोले भाई पूछें इनसे सवाल कि कितने पैसे मिले हैं इनको, आप बताइए और आप जवाब दीजिए। ये कब तक हम कहेंगे पैसे नहीं है? तो मैं बार बार कहता हूँ इशू फाइनेंसिस का नहीं है, नीयत नहीं है इनकी जमातियों की काम करने की। अच्छा ये बता दें, आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हम ये टाउन का है, आपको पता है। जिस टाउन में हम बैठे हैं अभी, मॉडल कॉलोनी में, इस टाउन को गालिबन रोड कटिंग की मद में चंद अरब रुपए मिले, सिर्फ इस टाउन को चंद अरब रुपए मिले हैं। तो अगर वो चंद अरब रुपए लग जाएं तो मेरे ख्याल में ये कोई तकलीफ नहीं होगी, ये सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी। लेकिन चूंकि लोगों को मायूसी बेचनी है, लोगों को ये कहना है शहर में काम नहीं होता, मनफी सियासत करनी है, तो पैसों को लेके अकाउंट में रखा हुआ है। कभी कहते हैं पैसे मिले हैं, कभी कहते हैं पैसे नहीं मिले, कभी कहते हैं गैस का काम हुआ है, कभी कहते हैं गैस का काम नहीं हुआ। अगर काम नहीं हुआ था तो आपको क्या जल्दी थी रोड कटिंग की इजाज़त देने की? बाकी जो आपने जिना एवेन्यू वाली रोड की बात की, ये भी बताऊं मैं आपको, मैं इत्तफाक करता हूं रोड का बुरा हाल है, लेकिन रोड केएमसी की नहीं है। उसके ऊपर दो इदारे झगड़ा करते हैं, एक कहता है हमारी है, दूसरा कहता है हमारी है। लेकिन जब शहरियों की खिदमत करने का वक्त आता है ना, तो सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो सेवरेज का हमने टेंडर कर दिया है, हम कर रहे हैं उसको। हमने कहा यार छोड़ो मट्टी पाओ इन लोगों के ऊपर, ये कुछ नहीं करेंगे। सेवरेज का हमने टेंडर कर दिया, उसकी बिड्स जमा हो गई हैं, उसको फाइनलाइज करके मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह अगले हफ्ते के अख्तिताम तक सेवरेज का काम स्टार्ट हो जाए। और सेवरेज का अख्तिताम होने के फ़ौरन बाद मैंने 100 मिलियन रुपए यानी कि 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं रोड को बनाने के लिए, ताकि वो रोड को बना दिया जाए। तो सड़क हमारी है नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स हमें मिले ना मिले, वो टाउन ले, कोई और इदारा ले, लोग हमारे बसते हैं, हम काम करके दिखाएंगे। मैं मीडिया से सिर्फ एक मदद मांग रहा हूँ कि यार सुबह 11 बजे जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना, इनको एक ही चीज़ कहो, बोले यार मेयर साहब से हम सवाल पूछ लेंगे, आप बताओ आप लोग क्या कर रहे हो।
आप बताओ कि अगर आपको इतने करोड़ रुपए, इतने अरब रुपए क्लिक के मिले तो आपने क्या काम किया, ओजीटी के मिले तो आपने क्या काम किया, रोड कटिंग के मिले तो आपने क्या काम किया। अपना काम बताओ, मेयर से हम हिसाब ले लेंगे। लेकिन मैं ये बता दूं आपको, ये मैंने तहिया कर लिया है कि मुनाफकत अब इस शहर में नहीं होने देंगे। ये मुनाफकत को ख़त्म करने की ज़रूरत है हमको। ये नहीं हो सकता बंद कमरों में कुछ कहें, बाहर आके कुछ कहें। अभी सिर्फ कोरंगी ज़िले के अंदर अरबों रुपए की डेवलपमेंट बल्दिया उज़्मा कराची। आज सुबह भी डिप्टी मेयर साहब ने राउंड लगाया ज़िला कोरंगी का, जो मुख्तलिफ यूसी की सतह की स्कीम्स हैं वो भी इनकी नाअहली की वजह से हमको करना पड़ रही है। हमारे यूसी चेयरमैनों ने, मेरा पार्लियामेंट लीडर बैठा है, इसके पास आए, लोगों ने आके बताया बाबा ये काम करके दो हमें। वो स्कीमें फाइनलाइज की, काम शुरू करवा दिया। माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे भी उसकी निगरानी करें और शहर का डिप्टी मेयर भी निगरानी करें, मैं खुद भी उसकी निगरानी कर रहा हूँ। तो हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं और ठोक बजा के करेंगे और इनसे हिसाब लेंगे कि दोहरा मयार अब इस शहर में नहीं चल सकता। जी सॉरी, 28 बिलियन के दौर में इतने पैसे मिलते थे तो शहबाज शरीफ के साहब के दौर में पैसे मिलने चाहिए ना, वो क्यों नहीं मिल रहे। जो शहर इस मुल्क को चलाता है, इस सूबे को चलाता है, आपका कमर्शियल फाइनेंशियल कैपिटल है, तो उसके अंदर इतनी दिलचस्पी तो वफाकी हुकूमत की होनी चाहिए ना। अगर मुशर्रफ दौर को देखें, ठीक है फेडरल ग्रांट्स आ जाती थी, लेकिन उसका प्रोविंशियल जो डेवलपमेंट बजट होता था वो बड़ा मीगर होता था, क्योंकि जाहिर है कि पुरानी बात भी है, तो वो 100 अरब रुपये आ जाते थे या जो कोई भी है। उस वक्त जब रुपी का जो वैल्यू थी वो 60 थी, अभी 5 गुना कम हो गई है। तो ये तो आपका 28 अरब रुपये तो उस दौर के हिसाब से 5 अरब रुपये महज है, और मसाइल और आबादी जो है वो बहुत बढ़ गई है। आपका जो डेवलपमेंट बजट है, अगर उसको फॉरेन फंडिंग भी शामिल करें तो 1000 अरब रुपए की है। अब उसमें से 1000 अरब रुपए में से ब्रेड अर्नर नॉट ओनली फॉर सिंध बट के पूरे पाकिस्तान का जो ब्रेड अर्नर है उसके लिए आप मुशर्रफ दौर के 5 अरब रुपए या 10 अरब रुपए लगा रहे हैं, तो यू वोंट बी एबल टू मेक इट। फर्स्ट। सेकेंड ये है कि ये आपका जाहिर है कि आपसे एक मरतबा गुफ्तगू हुई थी तो आप हमेशा कराची के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से बचपन से आपका एक एम था। ये जो रोड अभी एस्फाल्ट का बना है, इसका जो हाल है और जो पानी भर के होगा, तो इससे कहीं ज़्यादा सस्ता सोल्यूशन जो सीनियर इंजीनियर हमें बताते हैं कि 130 रुपीज़ में आगे समेत पेवर ब्लॉक्स लग जाता है, और वो 80 mm वाला लगता है कि जिसमें आप कोई भी ट्रक चला लें, कुछ भी चला लें। वो NICVD को, JPMC को, तो इस पे मैं और आप डिबेट कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि पैसे मुशर्रफ दौर में ये तक कोई भी काम हो रहा था ना, बेशक KPT कर रही हो, उस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब की फ़ोटो थी, बिकॉज ही बिकेम द फेस ऑफ कराची। चाहे पोर्ट कासिम काम कर रही थी, मुस्तफ़ा कमाल साहब उसके सामने थे। अभी मल्टीपल इदारे हैं, अभी ये PIDCL काम करने जा रही है ना, करें जी KMC के ज़रिए। मेरा गिला MQM के साथ ये है कि अपने दौर में कहते हो जी हमें मजबूत करो, दूसरे का दौर आता है तो कहते नहीं यार उनको पैसे ना दो। तो मैं इसलिए कहता हूँ चार्टर ऑफ कराची और डेवलपमेंट के पैसे मुख्तस करना इशू नहीं है हमारे शहर में। हमारे शहर में चैलेंज है उनको एग्जीक्यूट करना। तीसरी चीज़ जो आपने पेवर की बात की, मेरे भाई मैंने इतने पेवर लगाए कि मेरा नाम कुछ लोग पेवर से मंसूब देते हैं। मैं पेवर का हामी हूँ, लेकिन पेवर पे भी आपको याद है गुलिस्तानी जौहर अंडरपास पे जब हमने पेवर लगाया तो यही मुनाफिकों ने इल्ज़ामात लगाए। तो ये कहीं ना कहीं मनफी बातें चलती हैं। पेवर का रेट एसफॉल्ट कारपेटिंग से जो मुझे बताया गया, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, पेवर महंगा है जो मुझे बताया गया है, एसफॉल्ट सस्ता है डबल। उसको वेरीफाई करा लें आप। अगर कोई इंजीनियर कहता है कि वो सस्ते में कर सकता है, आइए 100 बिस्मिल्लाह में करवाता हूँ काम, क्योंकि बातें करने से तो कुछ भी नहीं होता, काम करने से होता है। सो एनी इंजीनियर हु सेज कि जो सड़क मैं 100 रुपये की बना रहा हूँ एसफॉल्ट की, वो 50 रुपये में वो पेवर बना देगा, मैं पहला प्रोटोटाइप उस इंजीनियर के साथ करने को तैयार हूँ आपकी मौजूदगी में। एक से गुजारिश। सो मैं पेवर्स का हामी हूँ, और स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पर नकासी के इशूज़ है, बिकॉज मैं समझता हूँ पेवर ड्यूरेबल सोल्यूशन है। और शहर के बहुत सारे मकामात पे इस वक्त पेवर का एक्सेसिव काम चल रहा है। एक दिन आप मेरे पास आएँ, मैं आपको तमाम तफसीलात दूंगा कि हम एसफॉल्ट का कितना काम कर रहे हैं, पेवर का कितना काम करें, सेवरेज की इम्प्रूवमेंट का, वाटर लीकेजेस का कितना काम करें, और इंशाल्लाह कितना काम हम मज़ीद करने में कामयाब हो पाएंगे। आखिरी सवाल आपने दूसरी बात की
कि डेवलपमेंट पोर्टफोलियो कम है। मैं कहता हूँ कराची का अगर आप ओवरऑल डेवलपमेंट पोर्टफोलियो मुख्तलिफ मदों में देखें ना, तो इट कलेक्टिवली कम्स डाउन टू अबाउट 400 बिलियन रुपीज़। मैं 28 बिलियन इसलिए कहता हूँ कि 28 बिलियन मैं खर्च कर रहा हूँ, KMC खर्च करिए जो KMC का बजट है। मैं इसको ओवरऑल जो प्रोविंशियल आपने कहा ना 1000 अरब वाले बात, उसका मैंने आपको ब्रेक डाउन नहीं दिया। मैं इस शहर में K4 ऑगमेंटेशन पे 77 अरब रुपए खर्च कर रहा हूँ। इस शहर के ऊपर ही खर्च हो रहा है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मदद से खर्च कर रहा हूँ, वफाक मुझे नहीं दे रही। अगर ये मलिर एक्सप्रेस वे 55 अरब रुपए का बना है, ये मुर्गी खाना का फ्लाईओवर है गालिबन 7-7.5 अरब रुपए का इस वक्त बन रहा है। अभी शारे भुट्टो से जब शाह फैसल कॉलोनी पे आप उतरते हैं एयरपोर्ट पे जाने के लिए, गालिबन कुछ 4 अरब रुपए का नया फ्लाईओवर है हम बनाने जा रहे हैं। भैंस कॉलोनी कैटल कॉलोनी के ऊपर फ्लाईओवर 1.4 अरब रुपए का KMC बनाने जा रही है। उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे, एक मैं जो ICI ब्रिज इंटरचेंज है KPT के पास, फेडरल गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, वो हम बनाने की तरफ जा रहे हैं। हमारे अस्पतालों को जो पैसे मिल रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को जो पैसे मिल रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों के साथ मुख्तलिफ ग्रांट्स जो हैं जो मिल रही हैं। मुशर्रफ दौर में कभी आपने नाम सुना था इंडस हॉस्पिटल का?